पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। राजू महादास जो अयोध्या का संत है वो कहता है चमारों और धोबियों को यहाँ दर्शन करने अगर आते हैं तो हम गदा से जो है उनका मुंह तोड़ देंगे। हमारे नीच है। रामभद्राचार्य जी ने अच्छा कर्म किया है, जन्मजात अंधे हैं। उनको जो है कहते हैं ना, ये तो मैं नहीं कहता, ये हिंदुओं में मैंने कहते हैं कि जो गलत काम करता है वो यहीं पे भुगतता है। तो रामभद्राचार्य ने इतना अच्छा कर्म किया है कि जन्मजात अंधे हैं। रामभद्राचार्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा उनको और क्या वो दुनिया देख ही नहीं सकते हैं। उनको तो जो मन में आएगा वही कह देंगे। अब उनको ये नहीं पता कोई किसको कह रहे हैं। और वही बात रामभद्राचार्य कहते हैं कि जो राम को नहीं भजता ना वो चमार है, और जो राम को भजता है ना वो अंधा होता है। कामेश भिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान विष्णु बुद्ध का अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः
विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सत धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त मैं हूँ कीर्तिनगर चुनाभट्टी में। जी हाँ, कीर्तिनगर चुनाभट्टी में यह बुद्ध विहार है। जिस जगह पर मैं हूँ, इस बुद्ध विहार में हर संडे को जो है कि बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से समाज को जागृत किया जाता है और लोगों को बताने समझाने का काम किया जाता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से जो है कि गली मोहल्ले चौराहे पे जो है कि उद्घाटन का, राम मंदिर का उद्घाटन का जो चर्चाएं चल रही जोर शोर से, आज जो है कि उद्घाटन भी होने वाला है। और एक तरफ राम मंदिर का जो के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा जो डालने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर नीरज जी है जो है कि बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से जो है कि यह श्री के जो कार्यकर्ता है जो है कि मेन। और मैं इनसे जानना चाहूँगी जी सर क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ राम मंदिर की पूरी चर्चाएं चल रही है, पूरे गली मोहल्ले शहरों तक जो है कि दीपावली के रूप में आज के दिन लोग मना रहे हैं, मनाएंगे रात को दीपावली की तरह। आप क्या यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा भी ली गई है, क्या आखिर इसका मकसद। एक तरफ लोग उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं, दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं यहाँ पे, ये पहली बार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरे विश्व में छठे और भारत के पहले विद्वान थे, उन्होंने जब 1935 में ये घोषणा किया था कि अपने समाज की स्थिति को, दशा और दुर्दशा को देख करके कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। 21 साल तक बाबा साहब ने जो है गहन अध्ययन किया सभी धर्मों का, और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो कि हमें बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पे मानव एक समान है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ करके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में 10 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। आज आपने सवाल किया कि एक तरफ दीपावली की तरह जो पूरे देश में राम मंदिर का उद्घाटन के नाम पर जो है लोगों को उत्सव मनाने के लिए आह्वान किया गया है, और गली मोहल्ले में जो इतने जोर शोर से मना रहे हैं, देखिए वो लोग बहकावे हुए लोग हैं। वो लोग, उन लोगों ने अपने दिमाग से काम नहीं लिया है। उन लोगों को ये नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी और RSS 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। राम के नाम पर जो है वोट लेने की तैयारी हो रही है और पूरी तरह से ढकोसला है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि राजू महंत दास जो अयोध्या का संत है, वो कहता है चमारों और धोबियों को यहाँ दर्शन करने अगर आते हैं तो हम गदा से जो है उनका मुंह तोड़ देंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ पूरे देश को, पूरे देश विदेश के लोगों को, कि अयोध्या राम के नाम पर वहाँ पे कभी जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा में कह दिया है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। लेकिन फिर भी अयोध्या में शायद ऐसा जी वहाँ पर जो है कि लिखा गया है ढकोसला है। ये SC ST OBC जो आज हिंदू धर्म से पीछे हट रहे हैं और बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, स्वीकार करें बौद्ध धर्म को, उन्हें उन बौद्ध धर्म से मुंह मोड़ने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। ये RSS की षड्यंत्र है। हमें इस बात को कदापि नहीं मानना है कि भगवान बुद्ध 10वें और 9वें अवतार हैं, एक भी अवतार नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मानव एक बार जन्म लेता, दोबारा जन्म लेता ही नहीं है। जब ऐसा है, बाबा साहब ने इस बात को जो है मान चुके हैं, तो हम कैसे मान लें। ये सिर्फ एक छलावा है, झूठ है, बकवास है, ये RSS का षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की चाल है। लेकिन लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जोरों शोरों से नारा चलता है। अरे राम गए कहाँ थे भाई? राम कहाँ गए थे?
आखिर क्यों गए थे, कहाँ गए? एक बार तो दिखाया गया कि हाँ राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उसके बाद वनवास में भी उनकी सीता चली जाती है उनकी मर्जी से। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से बिना उनकी मर्जी से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब सीता भी गई होगी तो राम की मर्जी से गई होगी, और सीता वापस आई तो राम की मर्जी, क्योंकि लड़ाई लड़े तो राम उनकी मर्जी थी, लाए तभी तो आई सीता ना। और इतना उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, सबसे पहले अपनी पत्नी का, कि उसको जो है कि कहते हैं कि गर्भवती स्थिति में उसको जंगल में छोड़ दिए। अरे ये कौन सा महिला का सम्मान था भाई? राम को मानने वाले यही करेंगे। आज मोदी जी भी अपनी पत्नी को ऐसे ही तो किए हैं ना, उन्होंने कौन सा अपनी पत्नी का सम्मान किया है? और अगर चाहते मोदी तो अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं अयोध्या का मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए। तो इससे देश की महिलाओं को खास करके समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी महिला का सम्मान नहीं करती। आपको नहीं लग रहा है कि आप उनकी भावनाओं को जो है कि ठेस पहुंचा रहे हैं? अरे भाई हम काहे को अपनी भावना को ठेस अपने आप पहुंचाए? हम तो अपनी भावना को ठेस पहुंचाएंगे ना। हम जो अच्छा करेंगे तो हमारी भावना ठेस होगी नहीं, पहुंचेगी नहीं। अगर हम गलत करेंगे तो आप हमारी भावना को ठेस पहुंचाएंगे। तो मोदी जी की भावना को ठेस कौन पहुंचा सकता है? भाजपा की भावना को ठेस कौन पहुंचा सकता है? उनसे पूछो ना। जो भारतीय जनता पार्टी के 3 कप्तान हैं, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, ये तो उनके 3 कप्तान है ना। इसके बाद जो है कि वो सेंगर है, और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह है, और चिमनेन स्वामी है। ऐसे ऐसे कप्तान इनके अंदर महिला सम्मान करने के लिए। तो उनसे पूछो, आहत तो माने वो पहुंचा सकते हैं, हम काहे को आहत पहुंचाएंगे भाई? हमने अगर सच बात को कह दिया तो आहत पहुंचाना होता है क्या? अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो और आपको मैंने सचेत कर दिया कि आप जो है कि वो गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब आहत नहीं, ये होता है कि आपकी बुद्धि को खोलना। हम बौद्धिस्ट हैं, किसी को माने ज्ञान देते हैं और उसको अंधकार में नहीं ले जाते हैं। राम भद्राचार्य जी हैं, वो कहते हैं जो राम मंदिर में नहीं जाएंगे वो जो है कि चमार है, नीच है। राम भद्राचार्य जी ने अच्छा कर्म किया है, जन्मजात अंधे हैं। उनको जो है कहते हैं ना, ये तो मैं नहीं कहता, ये हिंदुओं में माने कहते हैं कि जो गलत काम करता है वो यहीं पे भुगतता है। तो राम भद्राचार्य ने इतना अच्छा कर्म किया है, ये जन्मजात अंधे हैं। राम भद्राचार्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा उनको और क्या, वो दुनिया देख ही नहीं सकते हैं। उनको तो जो मन में आएगा वही कह देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि वो किसको कह रहे हैं। और रही बात, राम भद्राचार्य कहते हैं कि जो राम को नहीं भजता ना वो चमार है, और जो राम को भजता है ना वो अंधा होता है। अगर राम को भजेगा जो, वो अंधा होगा, क्योंकि राम भद्राचार्य राम को भज रहे हैं ना, वो अंधे हैं। चमार होना कोई गलत नहीं है। अरे चमार शब्द का इस्तेमाल तो तथागत बुद्ध के चीवर से हुआ है, और जो बौद्ध होते हैं ना वो गर्व से कहते हैं हम चमार हैं। मैं तो कहता हूँ मैं चमार हूँ, राम भद्राचार्य जो चमार नहीं है। उनको हो सकता है कि जानवर की खाल लगी हो उन पे, वो जानवर हो, क्योंकि इंसान तो पैदा होता चमार होता है। तो राम भद्राचार्य को मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, जो कुछ आपकी जिंदगी बची हुई ना, वो राम भजना छोड़ दो और आ जाओ बुद्ध के शरण में, आपका कल्याण हो सकता है। ऐसे विचार आता कहाँ से है उनके मन में? वो तो अंधे और पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे वो लकीर के फकीर है ना, ऐसे लकीर के फकीर हैं। आपको कुछ नहीं आता है और आपको मैंने कह दिया कि सुमन जी आपको ये कहना है वो कहना है, आपने कहना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो उनके एजेंट हैं उनको सिखाते हैं, और ये हिंदुओं की एक कल्पना है कि जो गलत होता है उसको आगे बढ़ाना होता है। उनकी जो मीडिया है वो उनकी बातों को आगे बढ़ाती है, और हमारे जो लोग हैं जिनको शिक्षा से दूर रखा गया है उनको ये बहलाया गया, फुसलाया गया, और उनको कूट कूट करके भरा गया है आडंबर के नाम पे। कहते हैं ना जहाँ डर है वही भगवान है। तो लोगों के बीच में डर पैदा किया गया है। आपके नकली मुसलमान भी राम राम चिल्ला रहे हैं। मुसलमानों की कितनी दुकान में मैंने देखा है कि भगवा ध्वज लगा हुआ है। क्या वो असली मुसलमान है? हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि राम ही अल्लाह है, राम ही जो है खुदा है, सब कुछ है, तो फिर लड़ाई किस बात की भाई? क्यों इतने दिन तक मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी गई, और क्यों जज को खरीद करके जो फैसला सुनवाया गया? आज जितने जज ने उसमें फैसला सुनाया है, कोई सांसद बन गया, कोई राज्यपाल बन गया है, कोई कुछ बन गया, सारी कुर्सी की लालच में बने पड़े हैं। तो ये जितना है ये सब कुछ पूरी बकवास है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी सर, यहाँ पर आज क्या करने के लिए आए हैं बुद्ध विहार में फिलहाल? जय भीम, नमो बुद्धाय। 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए आया हुआ था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। 22 प्रतिज्ञा क्यों लिए? क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें बता के गए हुए कि यही सच है, इसलिए लिया गया। राम मंदिर जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए उद्घाटन के लिए, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहीं पे सब कुछ मिलता है, अयोध्या में कुछ नहीं मिलेगा आपको। सारी चीजें जो बुद्ध के शरण में जाएगा उनको वहीं सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। अयोध्या जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है आपको। आज के दिन लोग दीपावली पूरा मना रहे हैं, पूरे शहर गली मोहल्ले में। आप नहीं मनाएंगे दीपावली? हम कदापि नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें सब कुछ बुद्ध से मिल जाता है, तो इसलिए हम अयोध्या ना जाएंगे ना दिवाली मनाएंगे। जी।
ये थे हमारे साथ कुछ लोग, जिस तरह से अपनी बात को प्रमुख रूप से आप लोगों के सामने रखे, जिस तरह से सरकार जो है कि धर्म का जो झुंझुना समाज के हाथों में पकड़ा रखा है। तो आप इन लोगों की बातों से कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।